हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट एल्विन गैलेनी मिशंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि जो एल्विन गैलेनी थी वो आवाजों को, ध्वनियों को सुनती थी बिना उसे सुने, अर्थात वो उन्हें महसूस करती थी। इस लेसन को हमने कल आधा रीड किया था, उससे नेक्स्ट हम आज रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 6 पैराग्राफ है हमारा। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मीनिंग होता है रोचक, कि ये बहुत ही रोचक है। जब जो एल्विन है वो वाद्य यंत्र, जो उसके तबला वगैरह जब वो बजाती है तो उसे देखना बहुत ही रोचक लगता है। सो एफर्टलेसली, बिना किसी कठिन मेहनत के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, कि वो बिना सुने अपना काम इतनी आसानी से कर लेती थी जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते थे। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे की डिस्कशन होती है, वार्तालाप, जो भी डिस्कशन वहां चल रहा था, कि हमारे 2 घंटे की जो वार्तालाप थी, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, कि उसने एक वर्ड भी, एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद ब्यूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल। मैन, कि जो आदमी विद ब्यूसी बियर्ड होता है, जो बड़ी उलझी हुई दाढ़ी वाले, गहरी दाढ़ी वाले लोगों से, गिव मी ट्रबल, मुझे परेशानी होती है। सी लाफ, वो हंसी, वो हंसते हुए कहती है कि मुझे जो लोग बड़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं उनसे परेशानी होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल उनके होठों को देखकर नहीं, इट इज द होल फेस, ये उनका पूरा चेहरा होता है। स्पेशली द आईज, जो विशेष तौर पर जो उनकी आंखों को देखकर मुझे परेशानी होती है, मुझे उनसे डर लगता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट होती है तर्ज, कि वो स्कॉटिश तर्ज में बिना किसी एक भी गलती के, फ्लॉलेसली होता है बिना गलती किए हुए, लगातार बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरे जो स्पीच है, मेरे जो बातें हैं, जो आवाज है वो क्लियर है, साफ है। क्यों? क्योंकि मैं 11 वर्ष तक, 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उसने यह नहीं बताया, ये व्याख्या उसने नहीं की कि कैसे उसने फ्रेंच, जो फ्रांसीसी भाषा है, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और जो मौलिक जापानी भाषा है, उसमें कैसे उसने निपुणता प्राप्त की, कैसे उसने उन्हें सीखा, ये बातें उसने नहीं बताई। एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक जो संगीत है उसके बारे में बताता है कि जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो व्याख्या करती है, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये मेरे पूरे शरीर में प्रवेश करता है, कि जब वो संगीत बजाती है तो उसकी जो कंपन है, उसकी जो ध्वनि है, उसके पूरे शरीर में जाती है। इट टिंगल्स इन स्किन माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स होता है गुदगुदाना, एक कंपन पैदा करना, कि इट टिंगल्स, ये टिंगल्स करता है, मुझे गुदगुदाता है। माई स्किन, मेरी चमड़ी, मेरी त्वचा को, माई चिकबोन्स होती है गाल की हड्डियों को, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों को भी गुदगुदाता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती है, द साउंड, ध्वनि को, पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो कि फिंगर टिप्स होती है, जो उंगली के अग्रभाग होते हैं, जो हमारे पोर्वे होते हैं उंगली के आगे के हिस्सों में, उस पासिंग ऑफ द स्टिक, जो डंडी से होती हुई, जाइलोफोन की डंडी से होती हुई उसके उंगली के अग्रभाग में पहुंच जाती है, उसको महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, लीनिंग होता है झुकते हुए, कि ड्रम के सामने झुकते हुए, सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसके जो ध्वनि है ड्रम्स की, उसको अपने शरीर में महसूस कर सकती है, कि उसके शरीर में फ्लो होता है, बहती हुई जो ध्वनि है उसको महसूस करती है। उन्हीं वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर सी रिमूव होता है उतारना, हर शूज, अपने जूतों को उतारती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, कि जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि है, वो उसके नंगे पैरों से होती हुई उसके पैरों तक पहुंच जाए। बेयर होते हैं नंगे, बिना चप्पल पहने वो अपने चप्पल जूतों को उतार देती है ताकि उस ध्वनि को महसूस कर सके। नोट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो एल्विन है वो अपने ऑडियंस, जो उसके श्रोतागण है, उनको प्रसन्न करती है।
In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award. 1991 में उसको जो रॉयल है फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक बहुत ही उच्चतम श्रेणी के अवार्ड से नवाजा गया, उसे सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो तबला वादक जेम्स ब्लेड्स है, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने कल बताया था आपको, अद्भुत होता है, लेकिन उसने बदले में उसे एक बहुत ही कुछ अद्भुत दिया है। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं अर्थात जो हमें कानों से सुनाई पड़ता है, सी फील्स, वो उसे महसूस करती है। वो सुन नहीं सकती क्योंकि वो बहरी है, डीफ है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो उसे महसूस करती है। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो संगीत को इतने अच्छे ढंग से, इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। एल्विन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, जो एल्विन है वो कन्फेस करती है, स्वीकार करती है, कन्फेस होता है स्वीकार करना, दैट की शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसके लिए काम को रोकना मुश्किल होता है, अर्थात वो बिना काम किए नहीं रह सकती। वर्कहोलिक होता है एक व्यक्ति जो काम के बिना नहीं रह सकता। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे काम में लगे रहना पड़ता है, वो कहती है। ऑफन हार्डन देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है, जो क्लासिकल संगीतकार है, उनसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवार्ड वॉज इनोर्मियस, इनोर्मियस होते हैं विशाल, बहुत बड़े, लेकिन जो इनके इनाम मिलते हैं वो बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही उच्च श्रेणी के होते हैं। अपार्ट from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. जो उसके रेगुलर कंसर्ट्स थे, जो उसके नियमित संगीत के जो प्रोग्राम थे, उनके अलावा सी गिव्स, वो फ्री संगीत की कक्षा देती थी, क्लास देती थी इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। प्रिजन होती है जेल और हॉस्पिटल होते हैं अस्पताल। अस्पताल और जेल में भी वो अपने संगीत प्रोग्राम की मुफ्त शिक्षा देती थी, प्रोग्राम करती थी। एन रिचलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन एज, जो एन रिचलिन है, जो बिथोवन फंड के हैं बहरे बच्चों के, वो कहते हैं सी इज ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। सी इज साइनिंग, साइनिंग होती है बहुत ही शानदार, इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा, वो एक शानदार प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन गो। दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वे ना जा सके। अर्थात वो एवलिन जो थी वो बहुत ही मेहनत करके हर ऊंचाई को हासिल कर चुकी थी। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन दैट मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो एवलिन ग्लेनी थी वो उस उपलब्धि को प्राप्त कर चुकी थी जिसे बहुत ज्यादा लोग उससे दुगनी उम्र में हासिल करते थे। सी हैज गॉट प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो तबला है, जो उसकी तबले को उसने जो वाद्य मंडली है, जो भी यंत्रों की मंडली है, उसमें सबसे आगे स्थान पर ले आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने यह भी दिखाया, यह भी प्रदर्शित किया कि यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, इंस्पिरेशन प्रेरणा, उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो लोग हैंडीकैप है, अर्थात अपंग है, अपाहिज है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं और कहते हैं, इफ सी कैन डू, यदि वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने जो करोड़ों लोगों को बहुत अधिक खुशी प्रदान की है। तो ये उस लड़की जो एवलिन ग्लेनी है, जो एक डीफ गर्ल है, उसके बारे में स्टोरी थी कि जब एक अपाहिज, एक अपंग, शारीरिक रूप से अक्षम लड़की इतना कुछ कर सकती है कि वो संसार की ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है, तो एक नॉर्मल इंसान क्यों हासिल नहीं कर सकता। तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।